अगर आप एक ऐसे फ्रीलांसर हैं जिसका क्लाइंट आपसे काम करवाने के बाद ऑफलाइन हो चुका है और अब आप उसको बार बार मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन आपका क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो ऑनलाइन नहीं आ रहा है, आपकी माइलस्टोन जो है वो भी पेंडिंग पड़ी है, आपका रिव्यूज़ आपकी प्रोफाइल पे आपको नहीं मिला है और आप इसलिए परेशान हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्यूट लगा के आप अपनी माइलस्टोन पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से 14 दिन के अंदर रिलीज़ करवा सकते हैं अगर आपका क्लाइंट ऑनलाइन नहीं आ रहा है। और दूसरे सिनेरियो में अगर आप एक ऐसे फ्रीलांसर हैं जिसकी अपने क्लाइंट के साथ फाइट हो चुकी है, या तो आपने कोई लेट डिलीवरी की है या क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया, या फिर अगर आपका क्लाइंट आपसे एक्स्ट्रा काम डिमांड कर रहा है और आपने उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया है, अब वो कह रहा है कि माइलस्टोन तब रिलीज़ करेगा जब आप उसको वो एक्स्ट्रा काम करके दोगे, तो आप परेशान हैं। तो इस सिनेरियो में भी आप अपनी डिस्प्यूट लगा के पेमेंट जो है माइलस्टोन पेमेंट वो ले सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल्स बताने वाला हूँ। डिस्प्यूट किस तरह से लगानी है, कितने दिन का टाइम होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आपने एविडेंस सबमिट करने होते हैं और किस तरह से आपने अपनी पेमेंट लेनी होती है, कितना टाइम लगता है, किसके बिहाफ पे जो है वो आपका जो केस है वो लड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया या फिर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा और फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी पेमेंट है जिसको आपने डिस्प्यूट लगा के आपने उसको रिलीज़ करवाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी इस लोगो के ऊपर माउस लेके आना है और यहाँ से आपने फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि माइलस्टोन्स सेक्शन के अंदर आपकी जितनी भी माइलस्टोन जो हैं वो करंटली आपके इन प्रोग्रेस हैं। ये देखें आप, स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस है, वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने क्या करना है, जिस भी माइलस्टोन को आपने डिस्प्यूट करना है उसके यहाँ पे एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे डिस्प्यूट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डिस्प्यूट का जो पेज है वो एक नई विंडो के ऊपर आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से सिलेक्ट टाइप ऑफ डिस्प्यूट में आपने सिलेक्ट करना है कि आप डिस्प्यूट क्यों लगा रहे हैं, क्लाइंट के अगेंस्ट आप क्यों डिस्प्यूट फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल माइलस्टोन क्रिएशन, अगर तो क्लाइंट अगर एज अ क्लाइंट आप डिस्प्यूट लगा रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंटल माइलस्टोन क्रिएट कर दी फ्रीलांसर के लिए और अब वो आप उसको कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसको एक्सीडेंटल माइलस्टोन क्रिएशन पे क्लिक करके तो अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे तो आपकी जो माइलस्टोन है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आप एज अ फ्रीलांसर हैं तो फिर आपके पास ये है प्रोजेक्ट डेडलाइन इशू। अगर कोई डेडलाइन का इशू है तो ये वर्क क्वालिटी इशू, फ्रीलांसर एटीट्यूड इशू। अगर आप एज अ क्लाइंट हैं और फ्रीलांसर का एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयर इज़ अनरिस्पॉन्सिव, अगर आपका क्लाइंट माइलस्टोन रिलीज़ किए बगैर ऑफलाइन हो गया है और आपके पास वापस नहीं आ रहा है ऑनलाइन और काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है, आपने काफ़ी मैसेजेस भी किए हैं, तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयर वॉन्ट रिलीज फंड्स, अगर आपकी क्लाइंट के साथ कोई लड़ाई हो गई है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, अगर आपकी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई है और आप फाइट करके उससे पेमेंट लेना चाह रहे हैं, वो रिलीज़ नहीं कर रहा, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो उन क्लाइंट के लिए, उन फ्रीलांसर्स के लिए ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ जो जिनकी क्लाइंट ऑफलाइन हो जाते हैं और उनकी माइलस्टोन जो है वो पेंडिंग पड़ी रह जाती है, ठीक है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर इज़
अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके पास आती है सिलेक्ट प्रोजेक्ट टू डिस्प्यूट। तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं इन प्रोग्रेस चल रहे हैं तो सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास शो होगी। मेरे पास अभी इन प्रोग्रेस जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो यही है एक, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो आप पहले गौर से पढ़ लें कि कौन से प्रोजेक्ट को आप डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपने गलती से कोई और प्रोजेक्ट को डिस्प्यूट लगा दी तो आपका जो क्लाइंट है वो माइंड भी कर सकता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे पास अभी एक ही इन प्रोग्रेस है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट यूज़र। तो जैसे ही अगर आपके पास मल्टीपल होंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे यूज़र की ऑप्शन भी आएगी कि कौन से क्लाइंट को आप कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है और एक ही क्लाइंट है इस वक्त इन प्रोग्रेस, तो मैं मेरा ऑटो जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो माइलस्टोन पेमेंट है, यहाँ पे जो माइलस्टोन पेमेंट है, अब इस प्रोजेक्ट की जो माइलस्टोन पेमेंट है वो $300 है। ठीक है, जो मेरी इन प्रोग्रेस चल रही है। तो यहाँ पे प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल्स व्हाट द रिक्वायरमेंट्स वेयर फॉर द माइलस्टोन्स यू विश टू डिस्प्यूट। अभी आपने यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स लिखनी है जो क्लाइंट ने डिमांड की थी प्रोजेक्ट अवार्ड करवाते वक्त, कि कौन सी रिक्वायरमेंट थी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे अपनी लिख देनी है जो भी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। अगर डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, आपके पास चैट में वो डिटेल्स हैं, तो आप यहाँ पे वो जो है वो लिस्ट में डाल सकते हैं वो सारी ऑप्शंस, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट ने आपसे की थी। उसके बाद प्लीज़ डिस्क्राइब इन डिटेल्स हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स वेयर कंप्लीटेड। तो आपने किस तरह से वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगर आपने मुकम्मल काम कंप्लीट किया है, क्लाइंट को आपने वो सारी डिटेल्स दे देनी है कि ये वेबसाइट थी या ये डिज़ाइन था, मैंने इस तरह से बनाया, इसको इस तरह से मैंने डिलीवर किया, ये एविडेंस है। तो वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं और रिटर्न में यहाँ लिख सकते हैं। और नीचे ऐड फाइल्स में आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है, वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देके तो वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट है वो दे सकते हैं। अगर आपका कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट का, PDF का कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब नीचे जो ऑप्शन है टोटल अमाउंट इन डिस्प्यूट 300 AUD। ठीक है, अब $300 की माइलस्टोन है जो मैं डिस्प्यूट कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर तो आपने काम कंप्लीट कर दिया, क्लाइंट लेके ऑफलाइन हो गया, अब ज़ाहिर सी बात है वो कंप्लीट माइलस्टोन आपको रिलीज़ करनी थी उसने, लेकिन वो ऑफलाइन हो गया, तो फिर यहाँ पे आप $300, अब यहाँ पे देखें आप ऑफर द अमाउंट यू आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, क्योंकि आपने काम डिलीवर कर दिया तो आप एक्सेप्ट $300 कंप्लीट करोगे, $300। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जहाँ पे आपकी क्लाइंट के साथ फाइट हो गई है, आपने काम क्लाइंट को डिलीवर किया, उसको पसंद नहीं आया, या वो एक्स्ट्रा काम डिमांड कर रहा है, आपने उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, क्लाइंट वो जो है माइलस्टोन आपकी रिलीज़ नहीं कर रहा, या वो आपसे कहता है कि मैंने $300 देने थे, मैं अब इस काम के आपको $150 दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप $300 की बजाय यहाँ पे उसको $250 जो है वो एक ऑफ़र दे सकते हो कि मुझे $250 जो है, मैंने अपनी इतनी वर्थ का काम करके क्लाइंट को डिलीवर किया है तो मुझे $250 चाहिए, बाकी $50 जो है वो क्लाइंट को रिफ़ंड हो जाते हैं। जितनी भी वर्थ का आपको लगता है कि आपने काम किया है, $100, $150, $50, $250, $200, आप उतनी अमाउंट यहाँ पे पुट करके उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू डिस्प्यूट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैसेज है, प्लीज़ इंश्योर दिस इज़ द अमाउंट यू वुड बी हैप्पी टू सेटल ऑन। तो मेक श्योर कि जितनी अमाउंट आप लेना चाहते हैं आप उतनी ही यहाँ पे पुट करें। यू मे डिक्रीज योर ऑफर इन द फ्यूचर बट यू मे नॉट रेज इट। ठीक है, आप फ्यूचर में इस ऑफर को कम तो कर सकते हैं लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपने $150 की डिस्प्यूट यहाँ पे लगा दी कि मुझे $150 चाहिए, अब अगर 7 दिन का टाइम होता है, अब अगर उस दौरान आपको लगता है कि आपने कम पैसे डिमांड किए हैं तो आप $150 से $200 नहीं कर सकते, आप $150 से $100 कर सकते हैं, $145, $40, $35 कर सकते हैं, लेकिन $150 से $155, $151, $52 नहीं कर सकते। तो ये मेक श्योर आपने करना है कि जितनी भी आपने अमाउंट लेनी है उतनी यहाँ पे पुट करने के बाद क्रिएट न्यू डिस्प्यूट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है,
जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब इसके आगे जो स्टेज नंबर 2 है, नेगोशिएशंस, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं $300 की जो माइलस्टोन है वो पूरी डिमांड कर रहा हूँ। मैं क्रिएट न्यू डिस्प्यूट पे क्लिक करता हूँ। ये याद रखें कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस क्लाइंट के साथ अभी काम कर रहा हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना ही ये ऑफलाइन हुआ है और मेरा इन प्रोग्रेस है। मैं ये सिर्फ ये डेमो पर्पज़ के लिए आपके लिए डिस्प्यूट लगा रहा हूँ। बाद में मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और क्लाइंट से सॉरी भी करूँगा कि मैंने उसका जो है वो हर्ट किया है डिस्प्यूट लगा के। तो इसलिए मैं ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपके लिए डिस्प्यूट लगा रहा हूँ। तो क्रिएट न्यू डिस्प्यूट में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्लाइंट को जो है वो मैसेज चला गया कि जो $300 की माइलस्टोन है वो यहाँ पे डिस्प्यूट लग गई है, ठीक है। पिक्सीवॉर्म डिस्प्यूटेड आ माइलस्टोन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये रिक्वायरमेंट थी पा वेबसाइट डेवलपमेंट कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड, मैंने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेज 2 पे आ गया, नेगोशिएशंस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, नेगोशिएट करना होता है क्लाइंट के साथ। अब आपके पास यहाँ पे टाइम आ रहा है 1 वीक 6 डेज, तो ये 13 दिन का टाइम, मतलब 14 दिन का टाइम होता है 1 वीक 6 डेज, लेकिन जो आगे का 7th डे है वो अभी शुरू हो गया है, तो इसलिए 1 वीक 6 डेज जो है वो रिमेनिंग है, लेकिन 14 टोटल दिन का टाइम होता है। तो सेम टाइम 14 दिन के बाद अगर क्लाइंट ऑनलाइन नहीं आता तो आपकी ये जो $300 की माइलस्टोन है, फ्रीलांसर मतलब यू मतलब मैं वॉन्ट्स टू रिसीव $300, ठीक है। तो ये $300 मुझे 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे, मेरे अकाउंट में आ जाएंगे अगर क्लाइंट ऑनलाइन नहीं आता। अगर क्लाइंट ऑनलाइन आ जाता है और वो यहाँ पे आके रिप्लाई कर देता है कि मुझे तो काम में नहीं मिला, या मैं सॉरी मैं लेट हो गया, रिलीज़ करना भूल गया, बला बला बला, वो रिप्लाई कर देता है, तो फिर यहाँ पे फ़ौरन जो ये 1 वीक 6 डेज़ का टाइम आ रहा है ये 1 वीक में चेंज हो जाएगा जैसे ही क्लाइंट का रिप्लाई आता है। फिर 6 डेज़ का टाइम होता है निगोशिएशन का। जब क्लाइंट का मैसेज आ जाता है उसके बाद 7 दिन का टाइम होता है। क्लाइंट के साथ आप निगोशिएट कर सकते हो। अगर आपकी उसके साथ फाइटिंग हुई है तो आप उसके साथ निगोशिएट कर सकते हो। आप कहते हो मैंने $200 लेना है, वो कह रहा है मैं आपको $100 दूंगा। फिर आप कहते हो कि नहीं चलो आप 180 दे दो, फिर वो कहता है नहीं मैं आपको 120 से ऊपर नहीं दूंगा। इस तरह से आप निगोशिएट कर सकते हो। मैसेजेस आप बार बार यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो और स्क्रीनशॉट जो है वो भी अपलोड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जब भी आपका माइंड चेंज होता है आप उसको मतलब $200 से आप कहते हो कि चलो 180 दे दो, तो यहाँ पे न्यू ऑफर यू विश टू रिसीव, यहाँ पे आप उसको जो है वो $20 कम करके, अभी मैं यहाँ पे $300 डिमांड कर रहा हूँ तो $280 में यहाँ पे पुट करके तो सबमिट कर दूंगा, तो मेरी ये डिमांड $280 की हो जाएगी, मतलब $20 से कम हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे मैसेज आ रहा है अवेटिंग रिस्पॉन्स एम्प्लॉयर, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का जो रिस्पॉन्स है वो अभी वेटिंग में है। जैसे ही एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे आके अपनी ऑफर देगा कि मैं इतने पैसे देना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। क्लाइंट भी उसको बार बार न्यू ऑफर दे सकता है, उसको काउंटर, वो नीचे नहीं आ सकता, मतलब एक दफ़ा उसने $100 की ऑफर दे दी तो वो बाद में उसको 80 नहीं कर सकता, फिर वो 100 से 120 110 130 140 150 ऊपर वाली ऑफर तो दे सकता है, नीचे वाली ऑफर नहीं दे सकता जो उसने एक दफ़ा दे दी। इसी तरह आपने जो नीचे वाली ऑफर दे दी उससे आप फिर नीचे जा सकते हो, उससे ऊपर वाली ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरह से ये सिनेरियो चलता है। फिर 6 दिन के बाद जब आपकी नेगोशिएशन अगर तो 6 दिन के 7 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, तो अगर आपकी यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर हो जाती है तो यहाँ पे जब भी आपको कोई भी क्लाइंट आपको यहाँ पे ऑफ़र देगा $150 वो आपको ऑफ़र देता है, तो आप चाहते हो कि मैं $150 की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँ, तो यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन आ जाता है। जब वो क्लाइंट ऑफ़र देगा तब आएगी ऑप्शन, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे $150 आपके अकाउंट में, $150 क्लाइंट के अकाउंट में, और जो डिस्प्यूट है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, ठीक है।
अगर ये नहीं होता, 6 दिन का टाइम, 7 दिन का टाइम कंप्लीट हो जाता है, आपका निगोशिएशन में टाइम गुजर जाता है, एक दूसरे के साथ कोई सेटलमेंट नहीं होती, टाइम यहाँ पे आ जाता है 0-0, ठीक है। लेकिन डिस्प्यूट क्लोज नहीं होती। डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पे फाइनल ऑफर्स या एविडेंस सेक्शन पे चली जाती है, स्टेप 3 पे। वहाँ पे क्या करना होता है, आपने अपने फाइनल एविडेंस देने होते हैं कि मैंने ये काम करके दिया, इस तरीके से करके दिया, ये इसका रिक्वायरमेंट था, ये मैंने डिलीवर किया, मैंने 100% जो है वो क्वालिटी वर्क करके दिया, 100% डेडलाइन के अंदर अंदर काम करके दिया। तो आपके सारे एविडेंस जो है आपने सबमिट कर देने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल ऑफर्स /एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थर्ड स्टेज पे आपने फाइनल एविडेंस देने हैं, उसको आपने सबमिट कर देना है। फिर क्लाइंट भी वहाँ पे फाइनल एविडेंस देगा कि मुझे ये काम मैंने रिक्वायर किया था, मुझे ये नहीं मिला, ये क्लाइंट की जो फ्रीलांसर की ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क थी वो भी लो थी, अच्छा काम नहीं था, वो अपनी तरफ से एविडेंस देगा, वो भी सबमिट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्यूट फिर भी क्लोज नहीं होगी। क्या होगा यहाँ पे थर्ड स्टेप पे, आप में से दोनों लोग जो है वो $5 पे करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके डिस्प्यूट अमाउंट पे। अब यहाँ पे देखेंगे $15, मतलब 5% आपने $15 आपने फीस पे करनी है, $15 क्लाइंट फीस पे करेगा। फिर आप इसको पुश करोगे आर्बिट्रेशन में, स्टेज 4। आर्बिट्रेशन क्या होती है? आर्बिट्रेशन होती है फ्रीलांसर का स्टाफ आप दोनों के एविडेंसेस चेक करता है, आपके दोनों की कम्युनिकेशंस चेक करता है, चैट के अंदर सारी चैट हिस्ट्री को रीड करता है, फिर देखता है कि क्लाइंट मिस्टेक कर रहा है या फ्रीलांसर मिस्टेक कर रहा है। अगर फ्रीलांसर बिल्कुल ओके है, उसने जो काम क्लाइंट ने काम मांगा था फ्रीलांसर ने वही डिलीवर किया, वही सेंड किया, अब क्लाइंट जो है वो एक्स्ट्रा काम डिमांड कर रहा है, तो फिर वो क्लाइंट की जो है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे और माइलस्टोन पेमेंट जितनी भी है, अगर आप $150 डिमांड कर रहे हैं तो आपको 150 ही मिलेगा। अगर आपके हक में फैसला हो भी जाता है, आप जीत जाते हो केस, फिर भी आपको $150 ही मिलते हैं। $150 क्लाइंट के अकाउंट में चले जाते हैं क्योंकि आपने $150 डिमांड की है। अगर आप 300 पे अड़े हुए हैं, 300 पूरी लेनी है, आप सही भी हैं, तो फिर आपको 300 ही मिलती है अगर आप केस जीत जाते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट केस जीत जाता है तो उसकी जो पेमेंट है वो उसके अकाउंट में चली जाती है वापस और आपको कुछ भी नहीं मिलता। और जो $15 आपने आर्बिट्रेशन फीस पे की है, इस केस को फ्रीलांसर स्टाफ के पास सबमिट करने के लिए वो फीस भी आपकी ज़ाया हो जाती है। और जो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते वक्त $30 आपने 10% इस प्रोजेक्ट की फ़ीस दी है, वो $30 भी आपके ज़ाया हो जाते हैं। और आपने जो मेहनत की है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की, जो टाइम स्पेंड किया है, वो भी आपका ज़ाया चला जाता है। लेकिन अगर आपके हक में फ़ैसला आ जाता है, फिर आपको पेमेंट मिल जाती है और क्लाइंट की जो डिस्प्यूट होती है, रिप्लाई होता है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्लाइंट ने आपको $100 की ऑफ़र दी हुई है, आपने उससे $150 डिमांड की हुई है और केस आपका आर्बिट्रेशन में चला गया, फिर अगर क्लाइंट जीतता है तो क्लाइंट को $200 रिफ़ंड जाता है और $100, क्योंकि वो आपको ऑफ़र कर रहा है कि मैं $100 देने के लिए तैयार हूँ, तो वो $100 आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अगर आप डिस्प्यूट हार गए हो फिर भी वो $100 आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑफ़र दी हुई है कि मैं $100 देने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए केस को रीड करने के बाद फ्रीलांसर स्टाफ जो है वो आपकी माइलस्टोन पेमेंट जो है उस बंदे के हक में कर देता है जो जीतता है, और जितने वो ऑफ़र कर रहा होता है उतने फ्रीलांसर को नेक्स्ट पार्टी को जो है वो डिलीवर हो जाती है उतनी अमाउंट। तो इस तरह से जो है वो डिस्प्यूट काम करती है। जो अनरिस्पॉन्सिव क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने आपको रिस्पॉन्स देना बंद किया हुआ है, ऑफलाइन हो चुके हैं, अब वो वापस नहीं आ रहे। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि रेगुलरली वो फ्रीलांसर पे नहीं आते, काम करवाने के बाद वो ऑफलाइन हो जाते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो माइलस्टोन को रिलीज़ करके तो 5 स्टार रिव्यूज़ दे दें, तो वो काम लेके ऑफलाइन हो जाते हैं, बाद में फिर डिस्प्यूट लगा के पैसे लेने पड़ते हैं। तो ये एक छोटा सा फ्रीलांसर का जो है वो एक यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इनकी एक मिस्टेक भी है। जैसे कि दूसरे नेटवर्क्स पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फाइवर हो गया या अपवर्क वगैरह हो गया, इनके ऊपर ऑटोमेटिक माइलस्टोन जो है आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाती है, आपके पास 14 दिन के बाद अप्रूव हो जाती है। अपवर्क पे और फाइवर पे भी मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिन बाद हो जाती है।
तो फ्रीलांसर को भी चाहिए कि वो अपने सिस्टम में कुछ इस तरह की अपडेशन लाए कि जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं जिनको नहीं पता कि माइलस्टोन जो है वो डिस्प्यूट लगा के किस तरह से लेनी है क्लाइंट से, तो वो भी नेक्स्ट टाइम जो है अपनी पेमेंट ऑटोमेटिकली तरीके से ले सकें। लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आपकी माइलस्टोन रिलीज़ नहीं हुई या क्लाइंट के साथ आपकी फाइटिंग हो गई या लड़ाई हो गई है, तो आपने उससे माइलस्टोन पेमेंट किस तरह से लेनी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।